पहला भगवान को संशय नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ रामचरितमानस, भागवत, महापुराण जो ग्रंथ हैं इनमें संशय नहीं करना चाहिए। दूसरा, और तीसरा, उस ग्रंथ को प्रस्तुत करने वाले गुरुदेव में संशय नहीं करना चाहिए। जीवन में जब जो भक्त इन तीनों में से किसी एक विषय पर भले संशय हो जाएगा तो आपका मार्ग कष्टमय हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में कभी संशय नहीं होना चाहिए। सती को संशय हो गया। महादेव के आने का प्रयोजन पूछते हैं अगस्त जी, तो महादेव ने कहा कि हम कथा सुनने आए हैं। अगस्त जी बहुत आनंदित होते हैं। इस प्रकार जैसे पिता पुत्र को दुलारवश अपने कंधे पर बिठा लेता है, इससे बच्चा बड़ा नहीं होता पर उसका प्रेम है। तो अगस्त जी ने विचार किया, ये तो कथा के रचयिता हैं, इनसे बड़ा न कोई श्रोता है न कोई वक्ता है, पर आज ये हमसे कथा सुनने के लिए आए हैं, लगता है कि हमारी वाणी आज धन्य हो जाएगी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने कथा सुनाई। सुनने बैठे हैं तो लोग, सती और शिव बैठे हैं, पर सती का मन कथा में नहीं लगा। कथा में मन नहीं लगा, इसका क्या परिणाम होगा वो आप आगे देखेंगे। सती का मन कथा में नहीं लगा, इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव को परम आनंद हुआ। महादेव ने कहा कि आपने कथा सुनाई है, कथा के बदले में आपको मैं क्या दूं, दक्षिणा दूं। ऋषि ने भगवान की भक्ति मांगी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। भक्ति मांगा तो भगवान ने तत्काल दे ही नहीं दिया। भगवान ने विचार किया, देखा कि अधिकारी है ही नहीं। कहीं शंभु, भगवान ने विचार किया कि नहीं अधिकारी है, भक्ति संभालने लायक है। खड़ा उसको दिया जाता है जो संभालने लायक है, माला उसको दी जाती है, भक्ति उसको दी जाती है जो उसको संभालने लायक है। तो महादेव ने विचार किया कि भक्ति के लायक है कि नहीं। जब पाया कि नहीं अधिकारी है, तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। अधिकारी पाया तो महादेव ने भक्ति का आधार दिया। महादेव की इच्छा है कि और कथा सुने, पर सती का मन कथा में नहीं लग रहा है। सती ने बगल से थोड़ा बाबा को संकेत किया कि बाबा न जाने कहाँ लेके चले आए, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? सती का भाव बिगड़ गया है। जब तक वक्ता के प्रति आपका गुरुत्व का भाव नहीं होगा, जब तक व्यास के प्रति आपका गुरु वाला भाव नहीं होगा, तब तक वक्ता कितनी भी अच्छी बात बताए, कितना भी कुछ बताए, आपकी बात समझ में आएगी नहीं आपको। जब तक बच्चा गुरु को गुरु नहीं मानेगा, तब तक गुरु की बात उसको समझ में नहीं आएगी। इसलिए विश्वास होना चाहिए। बिन विश्वास न हरि भगत। शिव का मन है देने का, पर सती का मन नहीं है। फिर भी भगवान कुछ दिन वहां रहे हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। रहे गिरिनाथ।
संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता कथा सुनने आ रही हैं। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष कुमार। कहा कि दक्ष की बेटियों कथा सुने आए रहे और सुनी कुछ नहीं। इसलिए कथा सुनते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। महादेव लौट रहे हैं, मन में विचार किया कि जिन भगवान की कथा सुनी उनका दर्शन हो जाता तो बड़ी कृपा हो जाती। जही कर जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेह। महादेव के मन में इच्छा हुई, भाव आया, हृदय विचारत जात कहीं विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरण प्रभु जान गयो सबको। महादेव के मन में इच्छा हुई तो अचानक क्या देखा, भगवान राम को देखा। जब देखा तो भगवान रो रहे हैं, स्त्री वियोग में पूछ रहे हैं क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा है। महादेव ने विचार किया कि पास जाऊंगा तो भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। भगवान लीला कर रहे हैं इसलिए दूर से प्रणाम किया। कहीं सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहीं चलव मनोज नसा। ये सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो। इतना कह के भगवान जाने लगे तो सती ने जब भगवान को प्रणाम करते हुए देखा महादेव को तो बड़ी व्याकुल हो जाती है। शंकर जगत बंधु जगदीशा सब इनको प्रणाम करते हैं, सब देव हैं, ये महादेव हैं। और ये ऐसे दो राजकुमारों को ब्रह्म कह रहे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि हमारी पत्नी कहाँ है। जो अपनी पत्नी का खोज खबर नहीं रख सकता वो काहे का ब्रह्म। कोई काम में कोई विदेही पुरुष है, लगता है भोले बाबा की मत ही खराब हो गई। पता नहीं बाबा ने क्या फंगा दिया कि ऐसे तो राजकुमारों को ब्रह्म कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि पत्नी कहाँ है। ये तो पागल लग रहे हैं। कभी वृक्ष से लिपट के पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी पत्नी को देखा है, कभी पत्तों से पूछ रहे हैं। बाबा तो गए काम से, अब सती परेशान। महादेव कहते हैं देवी जिनकी कथा जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिसकी कथा हम आप सुन के आ रहे हैं ना, कि स्वयं मिष्ट देव रघुवीरा, ये वही राम है जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूँ। भगवान बहुत समझाते हैं पर सती मानने को तैयार नहीं होती। जीवन में हर व्यक्ति को समझाना आसान है, पर आपने अनुभव किया होगा कि घर में अगर कोई बात हो जाती है तो पत्नी को समझाना बहुत कठिन हो जाता है। अब विचार करिए, महादेव नहीं समझा पा रहे। पत्नी चाहे 5 पढ़ी हो चाहे 4 पढ़ी हो, आप एमए बीएड हो, पर फिर भी वो खुद को आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी लगाएगी और आपकी बिल्कुल नहीं मानेगी। तो पत्नी को समझाना बहुत कठिन है। महादेव बहुत समझा रहे हैं पर सती मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, अति संदेह अगर आपके मन में तो क्या करो, तो किन जाए परीक्षा ले, जाके आप परीक्षा ले। सती ने कहा कि बाबा आप भी हमारे साथ परीक्षा लेने चलो, मैं आपके साथ कथा सुनने आई। भगवान ने विचार किया कथा सुनने आई तो थी पर कथा तो सुनी नहीं।
उल्टा संशय हो गया, बात नहीं मान दी वो तीसरी बात। बाबा ने विचार किया कि तबीयत आपकी खराब है, अब आपके साथ में आए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर से बोलो कि 2 टैबलेट इनको भी खिलाओ। अब संशय आपको हो तो संशय किस प्रकार दूर हो वो आप जाके परीक्षा ले। बाबा से सती ने कहा कि अगर मैं परीक्षा लेने चली जाऊंगी तो आप क्या करेंगे। महादेव ने कहा तब लगी बैठी यहाँ बट छाई, मैं बट की छाया में बैठ के भगवान का भजन करूंगा, आप परीक्षा लेने जाओ। सती परीक्षा लेने जाती हैं। सती परीक्षा लेने जाती हैं, विचार करती है कि परीक्षा लूं तो किस प्रकार लूं। अचानक याद आया कि इनकी पत्नी खो गई है। उनकी पत्नी वाला रूप धारण करते हो, फिर देखते हो क्या होता है। विचार किया, मनो महु करत विचार तब धर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तह जहिया सती की सीता कर बेसा, और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण आ रहे हैं उसी मार्ग में आगे आगे चलने लगे। सती ने रूप तो बदल लिया, पर ये भूल गई कि सीता की चलने की स्थिति क्या है। आगे राम लखन बन पाचे, तापस वेश विराजत काज, उभय बीच सिया। सीता राम लक्ष्मण जी के बीच में भगवान के चरणों पे चढ़ना पड़े इस कदर चलती है सीता जी। उभय बीच सिया सोहती कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जय। अब सती चलने लगी तो सती के ऊपर सबसे पहले दृष्टि पड़ती है लक्ष्मण की। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, उमा नाम है पार्वती का, लक्ष्मण एक का। लक्ष्मण ने फ्यूचर देख लिया, भविष्य देख लिया। लक्ष्मण ने विचार किया कि इस चाल में कोई चाल है, मेरी माँ की चाल नहीं है। कहा इस चाल में चाल है। अच्छा, लक्ष्मण जी सदैव सीता के चरणों को देखते रहते थे। चरणों के ऊपर भगवान लक्ष्मण ने सीता जी को कभी देखा ही नहीं। क्या प्रेम है। जब सीता जी का हरण होता है, सुग्रीव जी से मित्रता होती है। सुग्रीव जी ने आभूषण दिखाया प्रभु को कि एक बार हम सब यहाँ बैठे थे, एक अबला रोती बिलखती जा रही थी, और हमको देख के कुछ आभूषण गिराया उन्होंने। आप देखो क्या आभूषण आपकी पत्नी सीता के हैं। राम जितना रोए हैं, सीता जी की याद में बार बार आंखें भर आ रही हैं उनकी। वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि आभूषण किनके हैं। राम जी लक्ष्मण से कहते भैया आप जरा देखो कि आभूषण किसके हैं। राम जी कहते लक्ष्मण से भैया कंगन है किनके करके प्रिय बंधु कहाँ हम हैं न ठिकाने। भैया आप बताओ ये कंगन किनके करके हैं, मेरा चित्त ठिकाने पे नहीं है। कंगन है किनके करके प्रिय बंधु कहाँ हम हैं न ठिकाने। तब भैरव भाव भरे प्रभु को
शेष विशेष लगे समझाने। लक्ष्मण जी राम जी को समझाने लगते हैं। क्या समझाते हैं भैया? दास सदा जो चरणन का वह केवल नूर ही प्रभु जाने। जब ऊपर दृष्टि गई ही नहीं तो कंगन किनकिनी का पहचाने। लक्ष्मण ने कहा भैया ये पायल मैं पहचानता हूँ, ये मेरी मैया के हैं, बाकी मैंने माँ को चरणों के ऊपर तो कभी देखा ही नहीं। मैं कंगन ये करधनी किसके हैं मैं नहीं जानता, ये पायल मैं जानता हूँ मेरी माँ के पायल है। क्या प्रेम है भाई भाई में कैसा अपने। पहले लोग भौजाई देवर को अपना जेवर समझते थे, ये भाव था। आज सारे संबंध दूषित हो गए हैं, आज सारे संबंधों से प्रेम दूर हो गया है। पहले कल्पना होती थी कि देवर मिले तो लक्ष्मण जैसा मिले, भाई मिले तो राम जैसा भरत जैसा मिले। संतों ने कहा अरे जैसे रहली कौशल्या माई सबके माई दई दवा, वो सबके भरत लखन रघुराई दई दा। कल्पना होती थी कभी भाई मिले तो लक्ष्मण जैसा, माँ मिले तो कौशल्या जैसे मिले। लक्ष्मण सा भाई हो कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई
राम पिता की सदा मेरे सिर पर छैया, राम पिता की सदा मेरे सिर पर छैया। भगवान से निवेदन है प्रभु, सरजू का किनारा हो, सरजू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो, सरजू का किनारा हो, सरजू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, निर्मल जल धारा हो। परसों जिस घड़ी तुम्हारा दर्शन मुझे भगवान, जिस घड़ी तुम्हारा लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रेम से बोले बाबा भोलेनाथ की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, हर हर महादेव। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण ने सती को जब देखा तो विचार किया कि मेरी मां नहीं है, पर भगवान से कुछ कहा नहीं। और जब भगवान ने विचार किया कि ये हमारी परीक्षा लेने आई हैं, तो गुरुदेव हुई और शिष्य का धर्म है कि कोई गुरु जब परीक्षा लेने आए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए भगवान ने किया क्या, जोरी पानी
प्रभु की प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़ कर सती को प्रणाम किया, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। पर सती फिर भी समझ नहीं पाई। भगवान ने विचार किया कि सती समझ नहीं पाई, तो भगवान ने और भाव दिया। भगवान ने पूछा, कहो बहारी कहाँ बिसके तू, विभिन्न अकेली फिर अकेली है तू। देवी बोले नाथ कहाँ है आप, अकेली इस वन वन काहे विचरण कर रही हैं। थोड़ी देर पहले हमारा बिछोह सीता से हुआ, कोई राक्षस हरण कर लिया। भगवान ने कहा आपको कुछ हो गया तो महादेव कहाँ आपको ढूंढते बैठे। अब सती को लगा कि ये तो सच में ब्रह्म है। मैं शंकर कर कहा नहीं माना। अब विचार कर रही है कि मैं महादेव की बात नहीं मानी, निज अज्ञान राम पर आना। शुभ ने ना अपना ज्ञान कर दिया, शुभ राम की परीक्षा लेके चले आए। अब हृदय में बड़ा दुख है कि जाई उतर अब दी हूँ का। जब पूछेंगे वो तो परीक्षा ली किस प्रकार ली, तो क्या उत्तर देंगे। पूर्व जा दारुण दुखदार, बहुत पीड़ा हो रही है सती को कि बाबा पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। इधर राम जी ने विचार किया कि मैं ब्रह्म हूँ, इस बात की जानकारी के लिए आई थी, थोड़ा ब्रह्मत्व दिखा दिया जाए। भगवान ने अपनी माया का एक आवरण सती के ऊपर डाला। सती क्या देखती हैं, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना। सती जहाँ देखती है भगवान दिखते हैं, से वही सिद्धि मुनीष प्रवीणा। सारे साधु महात्मा भगवान की सेवा कर रहे हैं। और क्या देखती हैं, आगे राम लखन बन पाछ। राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। क्या क्या नयन मोदी बैठी मघमाई, आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। अब यही उत्तर कल मन में हो रहा है कि भोलेनाथ पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। एक भाव आता है कि कह दो कि परीक्षा नहीं ली, फिर विचार करती नहीं, झूठ बोलना ठीक नहीं है। और यही विचार विमर्श करते हुए सती गई समीप महेश तब, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशला। भगवान ने हंसते हुए कुशलता पूछी। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। हे देवी आपने परीक्षा ली, किस प्रकार ली, सही सही बोलना। मानो भगवान जानते थे कि सती आज झूठ बोलेगी, इसलिए पहले सचेत किया कि देवी सही सही बोलना। पर भगवान की ऐसी माया, प्रेमी सती जही झूठ कहावा, बहुरी राम माये सिरुनावा। आज सती भगवान से झूठ बोल बैठती हैं। भोलेनाथ ने पूछा कि परीक्षा ली, तो सती ने कहा नहीं। सती कहती है कछुना परीक्षा कछुना परीक्षा
कछुना परिछाई मैं गोसाई कछुना परिछाई मैं गोसाई कछुना परिछाई मैं गोसाई कछुना सती ने कहा बाबा मैंने परीक्षा नहीं दी। भगवान ने कहा तब जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही हमने भी प्रणाम किया, बस अंतर इतना हुआ कि आपने दूर से प्रणाम किया, मैं नजदीक से प्रणाम करके आ रही हूँ, मैंने परीक्षा नहीं दी। भगवान ने कहा अच्छा। तब संकर क्यों धरि ध्यान, तब संकर क्यों धरि ध्यान, तब संकर क्यों धरि ध्यान, तब महादेव ने ध्यान रखा तो क्या देखा, सती कीन सीता का ऐसा विचार किया, पत्नी में मां के दर्शन हो गए। अब जब सती संग प्रीति, अब जब सती संग प्रीति, कई भगती पथ होई अहिति, कई भगती पथ होई अहिति। महादेव ने विचार किया कि अब मैं सती से अगर पत्नी वाला संबंध रखूं तो भक्ति का पथ मिट जाएगा और भक्त और भगवान का जो रिश्ता है वो दूषित हो जाएगा। इसलिए महादेव ने विचार किया कि अब इस तन में मैं सती को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए महादेव ने एक संकल्प लिया, शिव संकल्प मन माही, यह तन सती भेंट मोहि माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव संकल्प की मन माही, यह तन सती भेंट मोहि माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महादेव ने मन ही मन में सती का त्याग किया।
त्याग किया तो देवता महादेव की जय जयकार करते हैं। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय हो। देवता जय जयकार करते हैं। पुष्प वर्षा होती है। सती आश्चर्यचकित हो जाती है कि बाबा ये देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं? ये फूलों की वर्षा तो पहले कभी हुई नहीं, अचानक से क्यों हो रही है? बाबा बताओ ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? सती ने पूछा पर महादेव ने बताया नहीं। सती निवेदन करते कि बाबा बताओ देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं, पुष्प वर्षा क्यों हो रही है? पर महादेव ने बताया नहीं। महादेव ने विचार किया कि यह बात सती जान जाएगी तो सती को दुख होगा कि मैंने उसका परित्याग कर दिया है, इसलिए बताया नहीं। परिणत पंथ विविधि इतिहास, परिणत पंथ विविधि इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, ओ विश्वनाथ पहुँचे पंथ विविधि इतिहास, वर्णत पंथ विविधि इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय हनुमान जी, ओ जय जय हनुमान जी, जय जय हनुमान जी। सती ने पूछा कि बाबा देवता जय जयकार क्यों कर रहे हैं? पर महादेव ने बताया नहीं। वर्णत पंथ विविधि इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। और विचार किया कि जागता रहूंगा तो सती बार बार पूछेंगे, इसलिए शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। भगवान शिव महादेव ने विचार किया कि जागता रहूंगा तो सती बार बार पूछेंगे, इसलिए समाधि में जाते हैं। अब बाबा समाधि में गए हैं, कुछ समय समाधि में उनको रहने दिया जाए। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर से श्रद्धा भाव से। बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे? हर व्यक्ति का कोई ना कोई काम अधूरा है। आप बोलिए, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे? देखिए, भगवान की कथा में बैठिए तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए। क्यों? एक बार बाप भगवान के पास जाता है, ऐसी कथा आती है और सत्य बात है। बाप ने भगवान से कहा, प्रभु हमने सुना है कि आपकी कथा बड़ी रोचक होती है, बड़ी आनंददायी होती है, और धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार कर दी। तो
प्रभु आपकी कथा हम भी सुनना चाहते हैं, पर क्या करें, जब कथा में कीर्तन होता है, ताली बजती, लोग कीर्तन करते हैं, तो हम वहाँ रहने नहीं पाते। पर हम कथा सुनना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ करो कि कथा में हम भी बैठ सकें। भगवान ने कहा कि कथा में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, तो आपके लिए कैसा स्थान? कथा में तो पुण्य का विषय है। इतना कहा तो पाप होने लगता है। पाप कहूं भगवान से, पाप कहूं भगवान से, अरे मोको ठाव बता, मुझे बैठने के लिए कोई स्थान बताइए। पहले तो भगवान ने मना किया, जब पाप होने लगा तो भगवान ने कहा क्या, कीर्तन में जो चुप चुप बैठे वाके मुख तुम जाओ। भगवान ने कहा जब मेरा कीर्तन हो, कोई चुप्पी मारे बैठा रहे, ताली न बजाए, कीर्तन न करे, तो उसे खोपड़ी बजा के सो जाओ। इसलिए कथा हो, कीर्तन हो, भजन हो, तो मस्ती के साथ झूमते हुए, ताली बजाते हुए गाना चाहिए। ऐसा नहीं बगल वाले देख लेंगे गा रहे हैं, कोई क्या कहेगा, नहीं, शर्माना नहीं चाहिए। घूंघट के पट खोल तो ही ज्ञान। स्वामी भद्राचार्य महाराज वो कहते हैं, कटुक वचन चा बोल तो ही ज्ञान मिलेंगे। डरे वहाँ पे जो कुछ बुरा करना चाहिए, अच्छा काम करने में थोड़ी गलती भी हो जाए तो क्षम जाए। इसके भाव से, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे। बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे। नाव हमारी छोटी सी है बाबा जी, उसको दादा पार करोगे क्या लोगे। बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे। बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे, सिर पर हाथ धरोगे, बोलो क्या लोगे। लक्ष्मीनारायण भगवान मेरी नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है। नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है। बड़ा कमजोर हूँ बाबा, तुम्हें माझी बनाना है। बड़ा कमजोर हूँ बाबा, तुझे माझी बनाना है। मेरी नैया पुरानी है, मुझे उस पार जाना है।
सोए हैं, दिल की बात सुनोगे बोलो क्या लोगे, क्या लोगे। अरे दिल की बात सुनोगे बोलो क्या लोगे। सब लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के जाइए। क्या सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे। सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे। नाव हमारी छोटी सी है बाबा जी, हो नाव हमारी छोटी सी है बाबा जी, उसको बाबा पार करोगे क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे। सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे। सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, बाबा मेरा काम करोगे क्या लोगे, क्या लोगे। सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, हाँ सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे, हाँ सिर पर हाथ धरोगे बोलो क्या लोगे। बोले बाबा भोलेनाथ की जय हो, नारायण भगवान की जय हो, सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, अब उनको समाधि में बैठे रहने दिया जाए। शेष चर्चा हम आप सुनेंगे। कुछ आप बोलना चाहते हैं तो मैं श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्री राधे, जय माता दी। हेलो 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 हेलो, जोर से